नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या भारतीय संविधान को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग को राज्य व्यवस्था देख लिया था, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। सबसे पहले देख लीजिए संविधान आखिर किसे कहते हैं। तो कोई भी देश है उसको अगर नियम है, मान लीजिए कि भारत ही देख लीजिए, तो भारत एक देश है और वहाँ जो नियम के संग्रह है यानी नियम बनाकर एक किताब के रूप में, अगर जरूरी नहीं है कि लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है ना। तो यानी कि नियमों के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि किसी भी देश के व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। और एक टर्म आपका हो गया कानून। एक है टर्म आपका संविधान और एक कानून है। तो संविधान क्या कहता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए यानी किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, तो संविधान कहते हैं। लेकिन दो व्यक्तियों के बीच यानी व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच बनाए गए नियमों के अनुसार चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, कानून। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप हरिजन एक्ट के तहत आप किसी को हरिजन को अगर कुछ उसके जाति के नाम पर अगर नाम लेकर बोलते हैं तो उसको आपको एक कानून की तरह आपको धारा के लग के आपका जेल हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार कानून और संविधान में काफी अंतर है। संविधान क्या कहता है, संविधान किसी भी देश के चलाने के लिए नियमों का संग्रह है। लेकिन कानून क्या है, व्यक्ति को चलाने के लिए कानून है, लेकिन संविधान देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है ना। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि संविधान और कानून में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग को मेन जो पढ़ना भाग हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वो भाग है ना, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो आपको पता भी होगा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूची कितने हैं आपका, अनुसूची देख लीजिए और अनुच्छेद देख लीजिए। यानी भारतीय संविधान में भाग कुल कितने हैं, 22। 10 घटा दीजिएगा तो आपका 12 हो गया अनुसूची और 395 आपका हो गया क्या, अनुच्छेद। तो आपको प्रश्न दिमाग में आ रहा हो कि भाग आगे किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं और अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो हम है ना, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाग। तो आज हम लोग भाग को यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और कुल कितने भाग हैं, 22, और 22 को हम लोग आज निपटा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम लोग को देना है क्या, भाग। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई किताब है, अब जैसे हिस्ट्री में ही देख लीजिए, तो हिस्ट्री में कितने यानी कि हिस्ट्री एनसीईआरटी का हिस्ट्री देख लीजिए, एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है। तो इसमें लेसन होगा इसमें लेसन होगा तो क्या होगा, इसमें चैप्टर का नाम भी होगा, है ना। चैप्टर नाम होगा, चैप्टर का नेम होगा और क्या होगा, उसका पेज नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी क्या, पहला आपका हो गया क्या, पाषाण काल। तो पाषाण काल लेसन नंबर कितना है, यानी कि प्राचीन भारत का टॉपिक है और लेसन नंबर कुल कितना है, 1। यानी कि पाषाण काल हिस्ट्री का केवल लेसन है, पहला लेसन है। चैप्टर नेम ये आपका एंशियंट हो गया ना, ये हिस्ट्री में आपका एंशियंट यहाँ लिखाएगा, एंशियंट हिस्ट्री में लेसन नंबर 1 है। इस लेसन का नाम क्या है, तो आपका क्या नाम हो गया, पाषाण काल। तो इसका पेज तो भी होगा, यानी कि पाषाण काल का फर्स्ट लेसन कितने पेज में, एक पेज से लेकर 5 पेज तक, यानी 1 से 5 पेज तक कौन सा हम लोग को पढ़ना है, पाषाण काल। तो ठीक उसी प्रकार हमारा संविधान है, तो क्या है, एक विषय है। जैसे मान लीजिए कि अब हमारा अब एग्जाम्पल संविधान हमारा है, संविधान है। तो संविधान में देखिए, जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री है, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हो गया और आपका मॉडर्न हो गया। तो कुल मिलाकर लगाओ 29 से 30 आपका कुल लेसन है, यानी कि हिस्ट्री में कितना है, 29 से 30 लेसन। और चैप्टर कितना है, तो आपका चैप्टर
तो चैप्टर का अलग अलग उस 29 है आपका लेसन, तो अलग अलग उस लेसन का नाम भी होगा, है ना। पाषाण काल हो गया, हड़प्पा काल हो गया, रिंग वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक, है ना। उस तरह से सभी, यानी गुप्त हो गया, गुप्तोत्तर हो गया, वो ठीक उसी प्रकार। तो पेज नंबर भी होगा, यानी कि फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे, एंशियंट। और एंशियंट में हम लोग क्या जानेंगे, तो फर्स्ट यूनिट का नाम, यानी कि फर्स्ट लेसन क्या है, तो उसका नाम है, चैप्टर का नाम है पाषाण काल। और एक पाषाण काल 1 पेज से लेकर 5 पेज नंबर तक है ना। तो ठीक उसी प्रकार हमारा संविधान भी एक तरह बुक की तरह है, यानी किताब की तरह है। और उस किताब हमारा संविधान में और कुछ कुल लेसन है, यानी कि हमारा संविधान में जो लेसन है उसी को हम लोग लेसन को इसमें कहते हैं, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग। जैसे हमारा संविधान है, संविधान के लेसन को हम लोग क्या कहते हैं, भाग। तो इस भाग का कुछ अलग नाम होगा चैप्टर का, है ना। इस भाग का नाम भी होगा और इसका पेज नंबर भी होगा, है ना। तो यानी भारत के लेसन को, यानी संविधान के लेसन को हम लोग क्या कहते हैं, भाग। और इसका चैप्टर का इसका नाम भी होगा। और जो पेज नंबर देख रहे हैं, तो संविधान के भाषा में, संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका जो पेज नंबर देख रहे हैं, इसी को हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार इसका अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भाग 1 से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो भाग 1 लिख लीजिए, भाग 1। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के भाग 1 पढ़ रहे हैं, तो भाग 1 का लेसन का नाम क्या है, तो संघ एवं राज क्षेत्र। यानी कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज क्षेत्र। तो जैसे अभी आपको बताया कि एंशियंट में इसका, तो चैप्टर का नाम क्या हो गया, यानी कि संविधान के भाग 1, और भाग 1 का चैप्टर का नाम क्या है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र, संघ एवं राज क्षेत्र। उसके बाद इसका पेज नंबर तो आखिर होगा, तो इसका पेज नंबर 1 से आपका कितना है, 1 से 4। उसी प्रकार भाग 2 देख लीजिए, तो भाग 2 आपका क्या है, तो अगर नागरिकता, भाग 2 में क्या है, भाग 2 के यानी कि संविधान के भाग 2, और भाग 2 के चैप्टर का नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, नागरिकता। और नागरिकता कितना है, तो 5 से लेकर आपको 11 तक, 5 से 11 तक। उसी प्रकार आपका मौलिक अधिकार हो गया, है ना, तीसरा। तो इसी को हम लोग आज डिटेल रूप से समझेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर भाग किसे कहते हैं, तो संविधान के लेसन को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। और भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची और अनुच्छेद कितना है, कुल 395 अनुच्छेद है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग डिटेल रूप से क्या पढ़ेंगे, तो भारत के जितने भी भाग हैं, संविधान के भाग हैं, पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुल भारत के यानी भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, कुल 22 भाग। और 22 भाग को हम लोग आज पूरा विस्तार रूप से पढ़ लेंगे। देखिए आज हम लोग जो भाग पढ़ेंगे वो बेसिकली बेसिक क्लास है। आपका मेन रूप से हम लोग जब भारतीय संविधान, भारत का संवैधानिक विकास लेंगे, आखिर हम लोग को संविधान बन जाएगा, तब हम लोग इसको डिटेल रूप से पढ़ेंगे, यानी कि स्पेशल क्लास ऑफ भाग को पढ़ेंगे। यानी स्पेशल आपको लगेगा 15 से 20 दिन का आपको भाग में ही लगेगा, है ना। चूंकि बड़ा सेक्शन है ना, कितने अनुच्छेद हैं, यानी कुल 395 पेज पढ़ना आपका भारतीय भाग में, तो इसको आप काफी समय लगेगा। तो जैसे हम लोग आज मान लीजिए कि भाग अगर आपको आएंगे शुरू में ही 1 से लेकर 395 पेज तक पढ़ा देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले आपको समझना हो कि भारत का संविधान बना कैसे, कहाँ से कौन सी चीजें ली गई, और उसको बनाने में क्या क्या समितियां का तैयार किया, क्या क्या समिति ने उसको मिलकर बनाया, और कि हमारे जो भारत हमारा देश बना, तो कितने राज्य का संघ में कितने राज्य को मिलकर बना, है ना। तमाम तरह के अगर संविधान बन जाएगा, उसके बाद संविधान का ही अंग है कौन, संविधान का ही अंग है भाग। तो जब संविधान बन जाएगा तब हम लोग किसको इस पर डिटेल रूप से पढ़ेंगे। लेकिन आप पॉलिटिक्स अब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर भाग किसे कहता है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक, आज का जो भाग का क्लास है वो बेसिक है। लेकिन जब हम लोग संविधान बन जाएगा, यानी हमारा भारतीय संविधान बन जाएगा, उसके बाद हम लोग स्पेशल क्लास ऑफ भाग का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग में लिखिए भाग, और भाग कुल कितने हैं आपको बता दिए 22, और भाग लिखिए 1, भाग 1। भाग एक में क्या है, तो भाग 1 में आपका विषय का नाम क्या है, यानी चैप्टर का नाम है संघ एवं राज क्षेत्र। पहला भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज क्षेत्र। जैसे भाग संघ का, जैसे भारत है तो भारत देख लीजिए यहाँ,
जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का भी कुछ क्षेत्र है, तो यानी कि और भारत क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार है, और यहाँ पश्चिम बंगाल है ना, यानी कि यहाँ मध्य प्रदेश है। उसी प्रकार यानी कि जो भाग 1 में क्या आपको वर्णन मिलेगा, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक संघ है तो उसका भारत का भी एक क्षेत्रफल है, और उसका अगर वहाँ भारत में राज्य है तो राज्य का भी अपना एक क्षेत्रफल है। तो पहला क्या है, भारत भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग हम लोग 2 देखेंगे, भाग 2 में आपको वैसे संघ में अगर कोई व्यक्ति रहा तो उसको क्या जरूरी है, नागरिकता। तो भाग 2 में आपको क्या मिलेगा, नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। पहला क्या हो गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र, पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता। और तीसरा भाग 3 में आपका देख लीजिए, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग आपका 4 हो गया, भाग 4 में आपका हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य अपने स्तर से राज्य चाहता है कि वहां अपने यहाँ शराबबंदी कर सके, तो वहां शराबबंदी कानून लगा सकता है, दहेज प्रथा को बंद कर सकता है। यानी कि राज्य अपने अनुसार वहां नीति तैयार कर सकता है, नियम लगा सकता है कि हमारे यहाँ शराब बंद होगा या नहीं होगा ना। तो इस किसके अंतर्गत आएगा, तो भाग 4 के अंतर्गत आएगा। भाग 4 क्या कहता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5 हम लोग चलेंगे, इसमें भी एक 4 का ए मिलेगा। अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो इसी को आपको क लिखना होगा, और ए इंग्लिश में लिखिएगा तो ए लिखिएगा। तो 4 का ए है, इसमें आपको मिलेगा मौलिक कर्तव्य। 4 के क मौलिक कर्तव्य। तो 5 कुल पढ़ हम लोग, एक बार फिर से रिकॉल कर देना है। भाग 1 सब है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के क क्या, मौलिक कर्तव्य। 4 के क मौलिक कर्तव्य। 5 में हम लोग देखेंगे भाग, अब चलेंगे भाग 5। भाग 5 में आपको संघ है। जैसे भारत एक संघ है, तो संघ में क्या है, आपका संघ का यहाँ का एक हेड है, राष्ट्रपति है, यानी कि भारत का एक अपना राष्ट्रपति है, भारत का एक अपना प्रधानमंत्री है ना, और यहाँ मंत्री परिषद का गठन होता है। इसके तो भारत 5, भाग 5 में क्या है, संघ। उसी प्रकार भाग 6 देख लीजिए, भाग 6 तो राज। जैसे भारत का संघ है, यानी कि भारत का एक अपना प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो ठीक उसी प्रकार राज का भी एक अपना मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, वहां का मंत्री होगा ना। तो भाग 6 हो गया। उसके बाद हम लोग भाग 7 में चलेंगे। भाग 7 ये आपका निश्रित है, निश्रित। भाग 7 क्या, निश्रित। भाग 7 निश्रित। उसके बाद भाग 8 में आपको चलना है। भाग 8 में आपको केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। संघ हो गया, राज हो गया, यानी कि संघ हो गया। संघ में आपका संघ का एक अपना प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, राज्य का अपना मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, वहां का मंत्री परिषद होगा। 7 क्या होगा, निश्रित। 8 क्या होगा, तो केंद्र शासित प्रदेश का भी अपना एक शासक होगा, उप राज्यपाल होगा, है ना। कहीं कहीं आपको मुख्यमंत्री भी मिलेगा, जैसे दिल्ली में, तो है ना, एक अपना एक सेक्टर बांट दिया गया। उसके बाद हम लोग भाग 9 में अब डायरेक्ट चलेंगे। भाग 9 में आपका क्या है, तो पंचायत है। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 पंचायत। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के क मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। 5 आपका क्या हो गया, तो 5 आपका देख लीजिए संघ, 6 आपका राज्य, 7 आपका निश्रित, 8 आपका क्या हो गया, आपका केंद्र शासित प्रदेश, और 9 में आपका क्या हो गया, पंचायत। और 9 के क जोड़ा गया है, 9 के क जोड़ा गया क्या, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका कैसे बनता है, तो कई यानी कि जब वैसा उस पंचायत का वैसा क्षेत्र जो शहर की ओर विकसित करने, शहर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ जो सुविधा और शहर के अनुसार होने लगा, तो उसी को हम लोग क्या, नगर पालिका में सरकार बना देती है ना। तो भाग 9 क्या है, तो पंचायत। भाग 9 के क नगर पालिका। और 9 का ख भी है, 9 का ख सहकारी समिति, सहकारी समिति,
सहकारी समिति पैक्स, पैक्स का आप नाम सुने होंगे, है ना। प्रत्येक पंचायत में अपना पैक्स होता है, तो सहकारी समिति किसके अंतर्गत आएगा? पैक्स के अंतर्गत आएगा। तो भाग 9 क्या हो गया? पंचायत, 9 के क नगर पालिका, और 9 के ख नगर, आपका एक क्या हो गया? सहकारी समिति। उसके बाद आपका भाग 10 एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण भाग 10, एससी एसटी का आरक्षण भाग 10, एससी एसटी का आरक्षण। तो एक बार फिर से हम हमारे साथ एक बार फिर से हम आपको बोल देते हैं, हम देख है ना। उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे भाग 11। भाग 11 देखिए, 11 कहने का अर्थ दोनों बराबर है, तो यहाँ देखिएगा संघ एवं राज्य के बीच संबंध, कहने का सेंस ये। भाग 11 क्या कहता है? तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध। मान लीजिए कि संघ का एक अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब मान लीजिए कि बिहार का एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मीटिंग में अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कहाँ? बिहार में आए, यानी किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए उद्घाटन करना है कहाँ? बिहार में। और बिहार में आकर यानी कि उस सभा में, उस बैठक में प्रधानमंत्री ही आकर पहले बैठ जाए और मुख्यमंत्री बाद में बैठ जाए, तो क्या मर्यादा का उल्लंघन होगा कि नहीं? यानी कि जो सिस्टम है, यानी जो पद है, पद का उल्लंघन होगा। इसीलिए क्या है, तो भले ही आपका केंद्र में आखिर किसका भी सरकार हो, राज्य में अलग हो। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी, वहां एक बार नरेंद्र मोदी जी गए थे किसी का उद्घाटन करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी पर संविधान ये कहता है कि वहां का मुख्यमंत्री का पहले मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहां प्रधानमंत्री जब पहुंच गए उसके बाद ममता बनर्जी गई, है ना। तो खैर उनका मैटर था, क्या हुआ नहीं। यानी भाग 11 क्या कहता है? संघ एवं राज्य के बीच संबंध, यानी कि भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, भले उस पार्टी का उस राज्य में सरकार हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संबंध बना कर रखना होगा। यानी अगर वहां का जो भारत का प्रधानमंत्री अगर कहता है यहाँ की मुख्यमंत्री को कि आप हमसे कुछ वार्तालाप कीजिए, यानी विकास की योजनाओं के आपको हमसे बात करना होगा, तो ये दोनों को संबंध बना कर रखना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 11। भाग 12, भाग 11 क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो 12 भाग क्या हो गया? 12, 12 देखिए, ब से 12, ब से बीत, ब से 12, ब से बीत, ब से 12 और ब से बीत। उसी के बाद देखिए भाग 13, तो 13 में आपका व्यापार, ये व्यापार आंतरिक मामला में होगा, आंतरिक व्यापार, 13 व्यापार, 13 व्यापार। उसी के बाद देख लीजिए भाग 14, भाग 13, भाग 13 क्या हो गया? भाग 13 आपका व्यापार, यानी आंतरिक मामला होगा, आंतरिक मामला में व्यापार होगा। अब भाग 14 हो गया तो संघ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना अधिकारी होगा और बिहार सरकार का अपना अधिकारी होगा, है ना। तो ये अपने अधीन के, अपने जो अंतर्गत अधिकारी है उसको कंट्रोल करना, यानी कि उसको अधीन में रखना, वो अपने अपने क्षेत्र का काम होता है। तो संघ एवं, इसको हम लोग ऑब्लिक देते हैं, संघ एवं राज्य के अधीन अधिकारी, संघ एवं राज्य के भाग 14, संघ एवं राज्य के अधीन अधिकारी। जैसे देख लीजिए संघ में क्या है, तो यूपीएससी एग्जाम लेती है और यूपीएससी के अंतर्गत आईएएस या आईपीएस का सरकार, यानी आईएएस और आईपीएस किसका अधिकारी है? तो केंद्र सरकार का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन वही बीपीएस एसडीएम हो गया, एसडीओ हो गया, यानी कि डीएसपी हो गया, उसके बाद आपका ब्लॉक में बीडीओ हो गया, यानी जो भी ये अधिकारी है किसका है? वो स्टेट लेवल का अधिकारी है ना। तो कहता है कि भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन अधिकारी। उसके बाद आपका 14 का क जोड़ा गया है, 14 का क संवर्णन, संवर्णन। भाग आपका देख लीजिए 15, 15 आपका क्या हो गया? निर्वाचन, 15 निर्वाचन, 15 निर्वाचन। 16 देख लीजिए भाग 16, भाग 16 क्या आपका करना है? भाग 15 आपका क्या हो गया? निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 आपका क्या हो गया? निर्वाचन। 16 आपका प्रकीर्णन, 16 आपका प्रकीर्णन, 16 प्रकीर्णन। भाग आप देख लीजिए 17, भाग आपका हो गया 17 और एक साथ दोनों देख लीजिए, भाग 17 आपका क्या कहलाता? भाग 17 तो आपका 15 निर्वाचन, 16 प्रकीर्णन, 17 आपका क्या कहता है? 17 राजभाषा। जैसे राजभाषा कहने का अर्थ, भारत का जो राजभाषा कौन सा है? तो हिंदी है। और लिपि क्या है? देवनागरी, यानी राजभाषा कहता है भारत का एक अपना राजभाषा है
है ना। जो मूल भाषा है भारत का वो हिंदी मीडियम है, यानी हिंदी है। और उसका हिंदी का लिपि कौन सा है, तो देवनागरी, यानी कि क्या 17 क्या कहता है, तो राजभाषा, राजभाषा। और इसका आपका आपातकाल, ये आपातकाल। देखिए भाग 18 क्या कहता है, आपातकाल। और आपातकाल 3 तरीके से लगाया जा सकता है। आपातकाल कितने तरीके से लगाया जा सकता है, आपका एक लगा सकता है आपका प्राकृतिक आपातकाल, प्राकृतिक एक हो गया, वित्तीय और एक हो गया संवैधानिक। तो भारतीय संविधान में आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। यानी आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। केवल आपको बोलेगा भारतीय आपातकाल कहाँ से, हम लोग जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो आपको बता देता है कि आपातकाल तीन तरीके से लगाया जा सकता है। पहला प्राकृतिक आपातकाल, यानी कि वहाँ भूखमरी हो गया, यानी कि जो खाने के संसाधन में कमी हो गया तो वहाँ आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा वित्तीय आपातकाल, ये जहाँ पैसा का कमी हो गया, यानी कि सरकार डूब रही है, कर्जा ले चुकी है, तो वहाँ वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। तीसरा आपका हो गया संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक का सेंस जैसे बिहार सरकार देख लीजिए, और बिहार सरकार में सत्ता सही रूप से चल नहीं पा रहा है, या फिर देख लीजिए आपका क्या होगा कि सरकार गिर चुकी है, तो यहाँ कौन सा आपातकाल लग गया, संवैधानिक आपातकाल लग गया, है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद भाग 18 देख लीजिए, भाग 18 हो गया। 19 को आपको खाली छोड़ देना है। फिर आपका भाग हो गया 20 और भाग आपका 21 और टोटल आपका भाग हो गया 22। तो भाग 19 को आपको खाली छोड़ देना है, लेकिन इसमें आपका जनरली उपबंध है, तो जनरली आपको इसमें आपको पढ़ना है, विशेष रूप से पढ़ना नहीं है। हम लोग जब इसको डिटेल रूप से कहाँ पढ़ेंगे, तो स्पेशल क्लास ऑफ भाग का पढ़ेंगे। तो 20 में खाली छोड़ देना है, 19 के खाली छोड़ना, और 20 में आना आपका क्या, संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन। 21 को भी आपको खाली छोड़ना है, और 22 में आना है संक्षिप्त नाम कहने का अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री लिखना है, क्या लिखना है हम लोग को, प्रधानमंत्री। तो इसको हम लोग प्र लिख के छोड़ देंगे, तो इससे हम लोग को क्या समझना है कि प्रधानमंत्री लिखा है। यानी भाग 22 क्या कहता है, तो संक्षिप्त नाम, यानी बड़े बड़े अधिकारी हैं, यानी बड़े बड़े जो पोस्ट है, पद है, उसको संक्षिप्त नाम लिया गया। यानी संविधान में लिखा गया कि अगर प्र लिखा हुआ तो क्या समझना कि प्रधानमंत्री, उसी प्रकार रस लिखा हुआ है, रस रा, तो आप राष्ट्रपति समझना है ना, यानी कि उस समय समझना है। तो कुल हम लोग को भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और 22 भागों का हम लोग डिटेल रूप से बेसिक तौर पर हम लोग पढ़नी है। तो हम लोग जब क्लास होगा स्पेशल क्लास ऑफ किसका, तो भाग का, उसमें हम लोग विशेष रूप से भाग का पढ़ेंगे। तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग, है ना, तो नेक्स्ट क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।